टू फेसबुक मार्केटिंग मॉड्यूल। हमारा टॉपिक जो है वो कॉपी राइटिंग से रिलेटेड इस वक्त आपको डिलीवर किया जा रहा है। और कॉपी राइटिंग के दो लेसन्स जो कि हेडलाइन फॉर्मूलाज के हवाले से थे वो आपने सुने हैं। आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल डिफरेंट है और वो टॉपिक आपकी प्राइमरी टेक्स्ट के हवाले से है कि कॉपी राइटिंग फॉर प्राइमरी टेक्स्ट। मतलब ये वाला जो एरिया होता है जब आप कोई भी पर्टिकुलर एडवर्टाइजिंग करते हैं तो आपके पास तीन चीजें होती हैं। एक, आपके पास आपका जो मेन पर्टिकुलर क्रिएटिव होता है, ठीक है, जो इमेज होता है, एक तो वो होता है। दूसरा, आपके पास ये पर्टिकुलर वाइट एरिया जिसे प्राइमरी टेक्स्ट कहते हैं, ठीक है। तो मैं अभी आपको या तो फेसबुक एड लाइब्रेरी से या इसी ये जो आपका फेसबुक की जो वॉल होती है जब आप लॉग इन करते हैं, सपोज जैसे कि ये एक ऐड है, ये मेरे ख्याल में ऐड है, देखो ये स्पॉन्सर्ड ऐड है, राइट। मैंने इसको क्लिक किया, ठीक है। मैं देख रहा हूं, मैं देखना चाहता हूं कि ये कौन सा ऐड है ना। सपोज ये एक ऐड है, ठीक है। और जब मैंने इस ऐड को क्लिक किया, ठीक है, तो एड्स जो है ना आपके दो जगह पर आते हैं। एक तो आप ये जो वॉल देख रहे हैं ना, यहाँ पर आपके पास स्पॉन्सर्ड के नाम से ऐड आते हैं, सही है। और एक आपके पास राइट हैंड पे इस तरीके से ऐड आते हैं, ठीक है। जब इस ऐड को क्लिक करते हैं तो ये हमें कहीं ना कहीं लैंडिंग पेज पे लेके जाते हैं। ये इसका लैंडिंग पेज है, ठीक है। ये भी हमारा आज का टॉपिक नहीं है। हम लैंडिंग पेजेस कैसे बनाते हैं, कैसे बनेंगे, ये एक अलग टॉपिक है। हमारा आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा जब मुझे कोई ऐड नजर आएगा। लेट मी, यूजुअली जो है वो ऐड जल्दी आ जाता है, लेकिन ये एक स्पॉन्सर्ड ऐड, ठीक है, इसे कहते हैं स्पॉन्सर्ड ऐड, सही है। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पर आप देखें, ये जो एरिया ये प्राइमरी टेक्स्ट कहलाता है, सही है। हमने जो आज सीखना है ऐड के अंदर वो ये सीखना है कि हम ये वाला पार्ट कैसे करेंगे। जब और आपको आज की आज के सेशन में दो फॉर्मूलाज हम डिस्कस करेंगे। कॉपी राइटिंग के दो फॉर्मूलाज जिससे आप अच्छी कॉपी राइटिंग कर सकते हैं। क्योंकि लोग जो है ना अक्सर परेशान होते हैं, क्या ठीक है सर मैंने ऐड तो बना लिया, क्रिएटिव तो बना लिया, लेकिन अब मैं लिखूं क्या, प्राइमरी टेक्स्ट में मैं क्या लिखूं, मेरी ओपनिंग क्या होगी, मैं कैसे अपने ऐड को मोर पावरफुल बनाऊं कि मेरी जो ऑडियंस है वो अटेंशन भी पे करे और वो कनेक्शन महसूस करे और वो साइकोलॉजिकली अपने जहन में पढ़ते हुए यस 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 कहती हुई उस पर्टिकुलर ऐड को क्लिक करे और आपकी व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो कॉन्वर्जेशन हो या आपके वेबसाइट के ऊपर कॉन्वर्जेशन, या तो व्हाट्सएप पे कॉन्वर्जेशन हो या वेबसाइट के ऊपर ट्रांजैक्शन हो। सही है, क्लियर हो गई ये बात कि हमारा गोल क्या है। हमारा आज का हदफ ये है कि हम ये जो पर्टिकुलर ऐड है, अब मैं एक और जब देखता हूँ कि मुझे कोई और ऐड नजर आता है, हो सकता है मुझे कोई और ऐड नजर आ जाए, सही है। सपोज सपोज ये ठीक है, मैं आपको एड्स लाइब्रेरी में भी दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एड्स नहीं आ रहे, तो मैं एड्स आते हैं यूजुअली, लगता है कि लोग जो है ना वो, हम जो आज फोकस कर रहे हैं वो इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। और ये टेक्स्ट आपको इस जगह पर नजर आ रहा है, इस जगह पर, इस जगह पर, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा सा, तो ये जो लेसन है, ये लेसन इसका ताल्लुक आपके क्रिएटिव से नहीं है, ये एक अलग ही लेसन है। तो और ये एक अलग स्किल है, क्योंकि यहाँ पे आप अपने ऐड के अंदर मजीद जान डालते हो। मतलब आपका ये जो पर्टिकुलर ऐड जो क्रिएटिव होता है, जब आपकी ऑडियंस के पास ये आता है तो अटेंशन तो मिलती है, लेकिन फिर जब वो कनेक्शन स्टेब्लिश करता है तो वो ऊपर से इस ऐड को पढ़ता है, ठीक है ना। वो ऊपर से इस ऐड को पढ़ता है, ठीक है ना। तो यहां से जब वो इसको पढ़ना शुरू करता है, जैसे कि ये जो पर्टिकुलर ये स्टेप्स हैं, और ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये अंग्रेजी नहीं है,
आपको अंग्रेजी नहीं आती, मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा, ये इसमें अंग्रेजी वाला काम नहीं है। मतलब बहुत सारे लोग जब इतनी लोग बोलेंगे सर कसम खा रहे हैं कि अंग्रेजी, हाँ ये कसम खाने के लिए अंग्रेजी है, लेकिन मैं इसको 5 स्टेप्स के अंदर तोड़ूंगा। और जैसे आप कोई फॉर्म फिल करते हैं ना, आप उस तरीके से फॉर्म को फिल करेंगे तो आपका ये पर्टिकुलर कॉपी राइटिंग का पार्ट किसी भी बिजनेस, यानी कि रियल एस्टेट का बिजनेस, फिटनेस एकेडमी का बिजनेस, मेकअप बेचना चाहते हैं, कपड़े बेचना चाहते हैं, शहद बेचना चाहते हैं, फूड बेचना चाहते हैं, अपनी मार्केटिंग एजेंसी की सर्विसेज बेचना चाहते हैं, कोई बिजनेस आप बेचना चाहते हैं, वो पर्टिकुलर बिजनेस के लिए आप राइट कर पाएंगे। एंड दिस इज माय गारंटी। अभी अभी क्लास खत्म होने से पहले अगर आपको अपना नाम, एड्रेस, फादर का नाम, मदर का नाम, आप जब बैंक में जाते हैं अकाउंट खुलवाते हैं तो कैसे लिखते हैं? आपसे फिल करवाते फॉर्म, तो उसके लिए अब आप बोलेंगे सर जाहिर है उसमें जो अंग्रेजी चाहिए कि मैं अपना नाम अंग्रेजी में लिख दो, तो इतनी अंग्रेजी आपको चाहिए इसमें। और अगर आपकी ऑडियंस उर्दू वाली है तो आप चीज उर्दू में लिख दें, इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करूं? स्टार्ट करें। पहला उसूल, एक बात समझ लें, हम इसी एग्जाम्पल से करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम्पल रिजल्ट दे रही है। यस और नो? अच्छा, एक और यहां पर अगर मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू विद मी? मेरा क्लाइंट है, ये वाला बिजनेस है, नाना क्लाइंट है। ठीक है, हम ये पर्टिकुलर चीज, ये जो प्रोडक्ट है, ये या ये सारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं, हम रियल, मैं आपको रियल एग्जांपल्स के साथ जो है ना वो बात कर रहा हूँ। सपोज इस पर्टिकुलर, सपोज यहाँ पे 119, 133, 194, ठीक है, इस तरीके से आपके पास सेल्स हुई हुई है। क्या लिखा हुआ है? वेबसाइट परचेजेस। वेबसाइट परचेजेस लिखा हुआ है, यस और नो? वेबसाइट परचेजेस का मतलब ये है कि वेबसाइट पे जो ई कॉमर्स स्टोर है वहां पे लोगों ने जाके ऑर्डर प्लेस किया है। ये बात क्लियर? ठीक है, हम यहाँ पे एडिट करते हैं। इसके पेज पे मजीद एक्सेस नहीं है, लेकिन आई हैव एक्सेस ऑन माय एड अकाउंट। आ जाता है। सपोज ये एक ऐड है, ठीक है, इसमें ये ऑफर है और ये उसकी कॉपी राइटिंग है। हम इस पे करेंगे तो हम दो फॉर्मूलाज देखेंगे। ये वाला फॉर्मूला जिसने फिजिकल प्रोडक्ट्स के अंदर या सर्विस इंडस्ट्री के अंदर ये आपके 119, 800 ऑर्डर जनरेट कर चुका है। मतलब एक 3,490 रुपए का प्रोडक्ट है, तो 133 के हिसाब से आप लगा लें कि किसी ने अगर कोई एक ऑर्डर देता है, कोई दो ऑर्डर देता है, कम से कम 3 1 लाख रुपए, 4 1 लाख रुपए का बिजनेस जो है ना ये कैंपेन कर चुकी है। एक कैंपेन, इस तरह की बहुत सारी कैंपेन है, ठीक है, 2 मिलियन रुपीस का बिजनेस। तो मैं आपको ये दोनों एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ये प्रूवन मेथड है, गारंटी है इट विल वर्क ऑलवेज। ठीक है, तो हम ये दोनों चीजों को देखेंगे इसी एग्जाम्पल के ऊपर। ठीक है, आज हम जो फोकस कर रहे हैं इस एड के अंदर एक पार्ट जो कि प्राइमरी टेक्स्ट का है, प्राइमरी टेक्स्ट, उस प्राइमरी टेक्स्ट की जो कॉपी राइटिंग है उसको हम आज सीख रहे हैं। और उसमें हमारे दो फॉर्मूलाज, एक क्वेश्चन ओपनिंग फॉर्मूला और दूसरा रिव्यू।
इस नाम से आप जानेंगे। ये दो फॉर्मूला हम पढ़ेंगे, तो उससे आपके पास कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर आप ये काम कर पाएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और कॉपी राइटर्स जो हैं वो वन ऑफ द बेस्ट हाईली पेड जो है ना वो पीपल होते हैं। ठीक है, अब आ जाए पहली चीज जो है, पहला स्टेप, हमेशा पहला स्टेप, अगर हम इस वाले फॉर्मूला को देख रहे हैं, कौन से वाले फॉर्मूला को, क्वेश्चन ओपनिंग वाले को, तो इसमें हमारा पहला स्टेप ये होगा कि हम अपनी ऑडियंस की जो डिजायर्ड आउटकम है हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज से, सबसे पहले उसी को लिखना है। फिर मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। मतलब आप सपोज, अब समझ लो आप मेकअप बेच रहे हैं। ठीक है, मैं आपको दो तीन एग्जांपल देता हूँ, सुकून से सुनना मेरी बात। पहले तो इस बात के ऊपर मुझे बताएं कि क्या आप यकीन करते हैं कि लोग जो है वो प्रोडक्ट नहीं खरीदते, प्रोडक्ट के बेनिफिट खरीदते हैं। मतलब लोग पैरासिटामोल नहीं खरीदते, पैरासिटामोल जो दर्द खत्म करती है उस पर्टिकुलर चीज के लिए पैसे देते हैं। अगर पैरासिटामोल वो दर्द नहीं खत्म करेगी तो लोग पैरासिटामोल कॉन्स्टेंट नहीं खरीदेंगे। इसके लिए तो अगर मैं कहता हूं कि पीपल बाय आउटकम नॉट द प्रोडक्ट, तो ये बात सही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये कहूं कि भाई आप लोग डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग लेकर एक प्रॉफिटेबल मार्केटिंग कैंपेन्स चलाना चाहते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ चलाना चाहते हैं, तो क्या ये बात सही है या गलत? यही क्लियर है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आप जो है वो किसी पर्टिकुलर, जैसे खवातीन जो है ना मेकअप खरीदती हैं, ठीक है ना, तो उनकी जो डिजायर्ड होती है मेकअप से वो ये होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा लास्ट करे पूरे दिन के अंदर, जब तक वो किसी इवेंट में है या वर्क प्लेस पे गई हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, वो किसी जॉब पर गई हैं, तो वो चाहते हैं कि भाई वो उतनी देर तक लास्ट करे। समझ में आ गई बात? अगर आपको नहीं पता तो आपको एजुकेट कर रहा हूं। अगर लोग कपड़े खरीदते हैं तो दे वांट टू लुक अट्रैक्टिव, स्टनिंग, पर्सन ऑफ वैल्यू, स्मार्ट। अगर लोग पिज्जा खाते हैं या कोई बर्गर खाते हैं तो उनको वो हॉट चीज चाहिए होती है, मतलब हॉट, अवन हॉट पिज्जा। अगर ना अवन हॉट पिज्जा, तो ये उनकी डिजायर्ड आउटकम है। जाहिर प्राइस तो है, लेकिन प्राइस के साथ ये भी है कि वो पिज्जा, ठंडा पिज्जा किसी को नहीं खाता। तो हमें हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एक डिजायर्ड आउटकम पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि हम कोई चीज बेचने जा रहे हैं, मुझे पता ही नहीं है भाई इसका फायदा ये है कि ये मेरी ग्रीन टी को मतलब घंटों, 6 घंटे 7 घंटे गर्म रखेगा। ये इस पर्टिकुलर मग का फायदा ये है, दिस इज द बेनिफिट। अगर मैं अपनी मार्केटिंग एजेंसी की सर्विसेज देना चाहता हूं अपने उस कस्टमर्स को जो कि बिजनेस ओनर्स हैं या ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, तो उनकी डिजायर्ड आउटकम मेरी सर्विसेज से ये होगी कि उनके पास कस्टमर्स, ऑर्डर्स और रेवेन्यू आए। ये बात कितने लोगों को समझ में आई कि हर प्रोडक्ट किसी न किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है? ये बात समझ में आई आपको कि हर प्रोडक्ट किसी न किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, राइट? वरना प्रोडक्ट ही क्यों है? वो प्रोडक्ट ही क्यों है? या वो सर्विस क्यों है? मतलब मुझे करीम की सर्विस चाहिए था कि मुझे एक जगह से दूसरी जगह डायरेक्टली ले जाए, ऐसा ना हो बस वाले की तरह हर जगह रुक रही और बिठा रही हो कस्टमर्स को। ठीक है, ये बात क्लियर? तो मैं अगर इसके साथ, जब मैं इसको मैं क्वेश्चन पे, जब मुझे डिजायर्ड आउटकम पता चल जाती है, तो मैं फॉर्मूला के अंदर, पहले फॉर्मूला के अंदर लिखता हूं कि सपोज मैं मार्केटिंग एजेंसी की सर्विस दे रहा हूं या मैं अपने स्टूडेंट्स को फॉर एग्जाम्पल करियर और इनकम की ग्रोथ दे रहा हूं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि भाई
अगर मैं कस्टमर्स और ऑर्डर्स दे रहा हूं तो मैं लिखूंगा कस्टमर्स। अगर मेरी जो सर्विसेज है वो कस्टमर्स और ऑर्डर्स दे रही है, वैल्यू अगर ऑर्डर्स दे रही है, कस्टमर्स और ऑर्डर्स डिलीवर कर रही है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा भाई मेरी ऑडियंस की जो डिजायर्ड आउटकम है वो है कस्टमर्स, ऑर्डर्स, रेवेन्यू। ये पहला स्टेप है ना। और इसके साथ लगा दूंगा फॉर्मूला क्वेश्चन वाला। क्वेश्चन वाला क्या लगाऊंगा? डू यू वांट टू गेट कस्टमर्स, ऑर्डर्स और रेवेन्यू? ये आ गया, ये एक जुमला बन गया। तो अगर मैं ये फॉर्मूला का हिस्सा बना दूं कि जैसे फॉर्म के अंदर भरा हुआ होता है कि भाई अपना नाम लिखें, तो मैं आपसे कहता हूँ भाई डू यू वांट टू गेट, तो एक ऐसा ही ऐसा रहेगा। अब आगे डिजायर्ड आउटकम जो है ना वो तुम लिखो अपने प्रोडक्ट सर्विसेज का। तो आप जब डिजायर्ड आउटकम लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, तो आपके पास ये जुमला बन जाएगा, डू यू वांट टू गेट कस्टमर्स, ऑर्डर्स एंड रेवेन्यू। तो ये क्वेश्चन बन गया, यस और नो। अब एक और मिसाल, मिसालों से ज्यादा बात समझ में आती है। मिसाल, सपोज मैं कहता हूं कि भाई मैं रेस्टोरेंट बिजनेस में मैं पिज्जा बेच रहा हूँ, और मेरी मेरी जो ऑडियंस है उसको डबल चीज अवन हॉट डबल चीज पिज्जा चाहिए, तो मैं डिजायर्ड आउटकम में क्या लिखूंगा? अवन हॉट डबल चीज पिज्जा। और उसके आगे क्या लगा दूंगा? डू यू वांट टू गेट अवन हॉट डबल चीज पिज्जा। ये कहलाती है क्वेश्चन से ओपनिंग, इसलिए इसका फॉर्मूला का नाम मैंने रखा है क्वेश्चन ओपनिंग, या ओपनिंग विथ क्वेश्चन, या क्वेश्चन ओपनिंग फॉर्मूला। क्या ये पहला स्टेप मुश्किल है? अगर हम कोई चीज बेच रहे हैं और अगर हमें उसकी यही नहीं पता कि इसका आउटकम क्या है जो कि मेरी ऑडियंस को चाहिए, तो सबसे पहले मुझे मार्केटिंग करनी चाहिए या उस प्रोडक्ट के बारे में ये मालूम करना चाहिए कि वो करता क्या है। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि आपका प्रोडक्ट जो आप बेचना चाह रहे हैं उसका फायदा क्या है, तो व्हाई यू वांट टू एक्चुअली मार्केट इट? प्रोडक्ट नॉलेज तो होनी चाहिए ना भाई। मिसाल, कोई फिटनेस एकेडमी है, कोई फिटनेस एकेडमी है, जिम है, तो वो क्या कहेगी? वो कहेगी कि भाई मेरी जो ऑडियंस है या मेरी जो सर्विसेज है उससे मैं किसी भी पर्सन, कोई भी पर्सन आ जाए, मैं उसका 10 किलो फैट कम कर दूंगा 8 हफ्तों के अंदर, 5 5 किलो हर महीने। मेरे पास ऐसी सर्विस है, ऐसी ट्रेनिंग है या ऐसा फॉर्मूला है। तो वो ओपनिंग क्या करेगा? डू यू वांट टू रिड्यूस 10 kg फैट इन 2 months और लेस? ये क्वेश्चन बन जाएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्या होगा अभी? अच्छा भाई क्वेश्चन क्यों बना रहे हैं? पहले तो इसको देखें कि क्या मैंने किया ये काम। मैंने तो क्या, मेरी जो, अब तो मैं नहीं करता, खुद टीम ही करती है, लेकिन आप देखें यहाँ पे, डू यू वांट टू एक्सेलरेट योर बिजनेस इनकम एंड करियर एज अ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट? वही फॉर्मूला है, डू यू वांट टू एक्सेलरेट योर बिजनेस इनकम एंड करियर एज डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट? तो मैं ये चीज दे रहा हूं कि बिजनेस ओनर को एक्सेलरेट करने के लिए दे रहा हूं कि भाई तुम बिजनेस एक्सेलरेट कर सकते हो। जो करियर ग्रोथ सीकर और इनकम ग्रोथ सीकर है उनको मैं बता रहा हूँ इनकम एंड करियर। क्लियर? सही है? क्या ये पहला स्टेप मुश्किल है? इजी है? इसमें कोई मतलब ऐसा चीज था कि नहीं मुझे सीखने के लिए अंग्रेजी आएगी तो ही मैं, भाई आपको अपने प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट करता है क्या, इसमें कौन सी अंग्रेजी चाहिए? उसके साथ तो डू यू वांट लगाना है। अब आप डू यू वांट नहीं लगाना चाहते, आप कहते हैं आर यू, आप क्वेश्चन बना ले किसी भी चीज में। आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है ना? जैसे इसके लिए एग्जाम्पल, आर यू
struggling to get which is customers, orders and revenue. मैंने एक इस क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन बनाना है और मैं भी आपको समझाता हूं क्यों, क्योंकि देखो ये कॉपी राइटिंग आप सीख रहे हैं, ये मार्केटिंग के अंदर जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है कॉपी राइटिंग, और यहाँ नहीं सिखाता कोई भी। कंटेंट सिखाते हैं, फैक्ट्स, फैक्ट्स एक अलग चीज होती है, कॉपी राइटिंग एक अलग चीज होती है। हम एड की कॉपी लिख रहे हैं, मार्केटिंग की टर्म के अंदर इसे एड कॉपी कहते हैं, ताकि आप डिजिटल मार्केटर बन रहे हैं तो यू शुड नो दैट दिस इज एन एड कॉपी। तो मैंने सवाल, जब आप उर्दू में पूछेंगे तो क्या आप अपने बिजनेस में कस्टमर्स, ऑर्डर और रेवेन्यू हासिल करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, यही होगा ना। तो ये इस तरह से आप उर्दू में लिख दें, इसमें तो कोई बिग डील नहीं, लेकिन उसमें भी आपको जो आपकी ऑडियंस का प्रॉब्लम है उसको बताना है। तो हमेशा याद रखना, देखो आपको यहाँ पे ना लकीर का फकीर न बनना है। मैं आपको बताता हूँ, नमाज लोग दो वजह से पढ़ते हैं, दोनों में से कोई एक वजह होती है मेजर। एक ग्रुप ऑफ पीपल से आप पूछोगे भाई नमाज क्यों पढ़ते हैं, तो बोलेंगे भाई हमें जन्नत चाहिए। तो इसका मतलब वो गेन चाहते हैं, उनकी मोटिवेशन है गेन। और दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल से कहेंगे कि भाई नमाज क्यों पढ़ते हो, तो बोलेंगे भाई हमें दोजख से निजात चाहिए। तो मतलब वो दूर होना चाहते हैं उस पेन से, अजाब कब्र से बचना चाहते हैं, दोजख के अजाब से बचना चाहते हैं, निजात चाहते हैं। तो जब इस दुनिया के अंदर आप कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज बेचेंगे ना, तो लोग इसीलिए मोटिवेटेड होंगे खरीदने के लिए कि या तो उनको गेन चाहिए या वो उस पर्टिकुलर पेन से दूर होना चाहते हैं, निजात चाहते हैं। दे वांट टू बी अवे फ्रॉम द पेन। उसकी मिसाल, फॉर एग्जाम्पल कोई शख्स है और आपके पास जो है ना वो इमिग्रेशन की सर्विसेज है, आप लोगों को इमिग्रेशन में छोड़ दो, आप लोगों को स्टूडेंट बाहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाते हैं, सपोज ये आपके पास सर्विसेज हैं, ठीक है। अब लोग जो पर्टिकुलर स्टूडेंट है, सपोज बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होती, और वो अब डरते हैं कि भाई अब हम दोबारा से अप्लाई करेंगे वीजा के लिए या स्टूडेंट वीजा के लिए तो हम रिजेक्ट हो जाएंगे। तो दे वांट टू बी अवे फ्रॉम दैट रिजेक्शन, वो उस रिजेक्शन से उस तकलीफ से दूर रहना चाहते हैं, ठीक है ना। तो मैं उसको लिख सकता हूं क्वेश्चन में कि आर यू गेटिंग frequent rejection in your visa, USA visa, UK visa या स्टूडेंट वीजा इन द फॉलोइंग कंट्रीज, USA, UK, ऑस्ट्रेलिया। एक मिसाल बता रहा हूं, समझ में आ रही है ना आप लोगों को। हाँ, आप एक आप एंगल क्वेश्चन का यूज करेंगे जो कि प्रॉब्लम से रिलेटेड है, और एक आप क्वेश्चन रेस करेंगे जो कि सॉल्यूशन से रिलेटेड है। प्रॉब्लम और सॉल्यूशन का गेम है सारा। और एक उसमें आप उसको बोलेंगे डू यू वांट टू गेट सक्सेसफुल स्टूडेंट वीजा, या डू यू वांट टू गेट स्टूडेंट वीजा विद 100% श्योरिटी, 100% गारंटी। अब वो बोलेगा यस आई वांट। अगर मैं बिजनेस ओनर को बोलता हूँ डू यू वांट टू गेट मोर कस्टमर्स, ऑर्डर्स एंड रेवेन्यू, तो क्या बोलेगा? जो बिजनेस में कस्टमर्स के लिए स्ट्रगल कर रहा होगा वो क्या बोलेगा? यस और नो, व्हाट वी वांट। अब आ जाओ, क्वेश्चन मेरा ये आपको समझाने के लिए, हम अपनी ऑडियंस से साइकोलॉजिकली क्या चाहते हैं कि वो जब हमारा एड देखें और जब इस चीज को पढ़ें, पहली एक लाइन को जब पढ़ें तो वो अपने जहन के अंदर क्या बोले। अब आप, और जब वो यस और फिर सेकंड यस और फिर थर्ड यस और फिर फोर्थ यस और फिर फिफ्थ यस होगा, तो वो आपके पास क्यों नहीं आएंगे, क्लिक क्यों नहीं करेंगे उसको आपके ऐड।
So this is the power of copywriting. We actually get psychological yes in their mind. बोलता है yes, वो पढ़ता है ना, बोलता है यार मैं बोला do you want to get or accelerate your business income and career as a digital marketer? Yes. फिर वो नीचे जाता है, फिर वो और नीचे जाता है, फिर वो और ऐड करता है, फिर वो कनेक्शन उसका स्टेब्लिश होता है, एंड देन जब वो एंड करता है तो हमें वो एक्शन मिलता है. इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है? मेक सेंस? अब सेकंड स्टेप ये है कि जो आपका प्रोडक्ट होगा, पहले स्टेप में मैंने आपको बताया कि भाई तुम पेन और गेन के हवाले से क्वेश्चन कर लो यार, पेन और गेन के हवाले से क्वेश्चन कर लो. आइदर वे में आप उससे अटेंशन ले लोगे कि भाई उसको बताओ कि भाई नेवर स्ट्रगल टू गेट कस्टमर्स अगेन. जब आप इसमें तो बोलेगा अच्छा यस. डू यू वांट टू नेवर स्ट्रगल अगेन टू गेट कस्टमर्स? तो बोलेगा यस. या डू यू वांट टू गेट मोर कस्टमर्स ऑर्डर्स एंड रेवेन्यू? बोलेगा यस. दोनों में फर्क क्या है? दो एंगल हैं, एक गेन और एक टू बी अवे फ्रॉम पेन. ये है सारा गेम. कॉपीराइटिंग का गेम इसके ऊपर, इन दो पिलर्स के ऊपर खड़ा है. और आप मेरी वीडियो को दोबारा रिप्ले देखेंगे ना और थोड़ा सा सोचेंगे और थोड़ा सा काम करेंगे तो आप ये स्किल अपने अंदर महसूस करना शुरू कर देंगे. आप इसमें एक्सपर्ट एक दिन में नहीं बनेंगे, एक हफ्ते में नहीं बनेंगे, एक महीने में नहीं बनेंगे. आप आज से इसको करते रहेंगे तो आप अपने अंदर प्रोग्रेस महसूस करेंगे. इसका काम है कि आपके अंदर आज से जो है वो तब्दीली आए और आप एक अच्छे मार्केटर बन जाए. और ऐसे मार्केटर बने जो कि प्रॉफिटेबल डिजिटल मार्केटर है. क्लियर? अब सेकंड स्टेप, अब मैं यहाँ पे लिखता हूं साथ साथ लिखते भी जाते. सही ना? एक एग्जाम्पल को लिखते हैं तो हमने कहा कि भाई डू यू वांट टू गेट कस्टमर्स या 3 times more customers? Orders and cash in your online business. अगर सपोज आप जो है वो क्या है, आप मार्केटिंग एजेंसी है सपोज, और आप अपने मार्केट एज ए मार्केटिंग एजेंसी आप ये कॉपी राइटिंग कर रहे हैं एड के लिए, ठीक है ना? और ये उसका क्या है? पॉजिटिव एंगल. यस, सोल्यूशन फोकस. सोल्यूशन फोकस, ठीक है. और यहाँ पर एंगल प्रॉब्लम फोकस. ऐसा क्या? गेट रिड ऑफ स्ट्रगल, कि वो जो स्ट्रगल है या फ्रस्ट्रेशन आप लिखते हैं, गेट रिड ऑफ फ्रस्ट्रेशन या चैलेंज है.
जो भी आप, तो देखो दो चीजें होती हैं, लोग या तो लोगों की वांट होती है, डिजायर होती है, और या उनकी फ्रस्ट्रेशंस होती है और चैलेंजेस होते हैं जिससे वो दूर जाना चाहते हैं। सही है, बस इन दोनों चीजों को अगर आप पकड़ लेंगे ना तो आप एक अच्छे कॉपीराइटर बन जाएंगे। पहला स्टेप। अब सेकंड स्टेप पे जा रहे हैं। सेकंड स्टेप बहुत आसान, बहुत आसान। सेकंड स्टेप ये कि आपका जो प्रोडक्ट है आपने उसको पोजीशन करना है, दैट इज अ सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप कि भाई अब आप यहाँ पे अपना प्रोडक्ट को पोजीशन करेंगे नेचुरली। नेचुरली क्या, अगर फॉर एग्जांपल मेरा प्रोडक्ट है कि मैं एज अ मार्केटिंग एजेंसी 3 कैंपेन्स, मैं उसकी 3 प्रॉफिटेबल, अगर ये मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है ना, तो मैं उसको बोलूंगा लेट अस रन योर 3 प्रॉफिटेबल फेसबुक कैंपेन्स या मार्केटिंग कैंपेन्स इन 3 weeks और लेस। अगर आपका कोई मेकअप होता, आप मेकअप बेच रहे होते, ठीक है ना, तो आप उसको लिखते कि हियर इज एन ओरिजिनल फाउंडेशन। ओरिजिनल फाउंडेशन, जो फाउंडेशन लगाते हैं ना, ओरिजिनल फाउंडेशन दैट लास्ट 12 hours लॉन्ग, कि भाई ये 12 घंटे तक आप इसको जो है वो पहन सकते हैं। अगर आपके पास अवन हॉट पिज्जा है तो आप बोलेंगे कि हियर इज अवर डील। आपका प्रोडक्ट, भाई आपने ऊपर प्रॉब्लम और सोल्यूशन की बात कर ली ना, उसने कहा यस, तो आप बोलेंगे ये है भाई वो चीज, ये है वो मंजन, ये है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट। जैसे कि आप एग्जांपल यहाँ पे देखें ना। हाँ, तो सेकंड स्टेप बिल्कुल आसान है, अनलॉक योर करियर ग्रोथ विद डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन। भाई यहाँ पे हमने कहा डू यू वांट टू एक्सेलरेट योर बिजनेस इनकम एंड करियर, और देखो इसमें ना परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है अल्लाह के वास्ते। आप बोले मैंने ये अल्फाज सही लिखा है कि नहीं, बस सिंपल प्रोसेस के ऊपर फोकस करो। पहला प्रोसेस, या तो पेन और गेन से ओपन कर लो क्वेश्चन को। दूसरा, अपना प्रोडक्ट को पोजीशन करो नेचुरली। आप कैसे किसी से बात करोगे कि यार ये है मेरा प्रोडक्ट, आप कैसे बोलोगे, बस उसी तरीके से बोल देना है। अगर मेरा प्रोडक्ट ये है कि मैं एज अ मार्केटिंग एजेंसी, मेरा एक प्रोग्राम है रैपिड कस्टमर फॉर बिजनेस ओनर्स। रैपिड कस्टमर फॉर बिजनेस ओनर्स ये करता है कि वो 3 एड्स चलाता है, 3 एड बना के देता है, 3 कैंपेन चलाता है, 3 एड्स बना के देता है, फिर प्लस उस बिजनेस ओनर को 3 महीने की ट्रेनिंग भी देता है फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऊपर, ताकि वो हमारे शोल्डर पे बैठ कर हम अगर उसकी कैंपेन चलाएंगे तो कैसे चलाएंगे, ये रिकॉर्डेड वर्जन भी उसको मिलता है। उसके ऊपर उसको लाइफ टाइम एक्सेस होता है, वो खुद उसको देख के बार बार रिपीट करके अपनी कैंपेन चला सकता है। तो उसको फायदा ये होता है कि वो मार्केटिंग एजेंसीज को फिर नहीं पे करता एवरी मंथ। ये हमारा एक प्रोडक्ट है जिसे हम कहते हैं रैपिड कस्टमर फॉर बिजनेस ओनर्स। सही है। तो अगर मैं, जब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं तो मैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की दे रहा हूं, लेकिन मैं आपको साथ साथ दूसरी एग्जांपल, लेट अस रन योर 3 प्रॉफिटेबल मार्केटिंग कैंपेन्स इन 3 weeks और लेस, दैट ब्रिंग्स, मैं यहां पे लिख सकता हूं दैट ब्रिंग्स कंसिस्टेंट customers, orders and revenue in your business। ये मेरा प्रोडक्ट हो गया। अगर ये प्रोडक्ट कुछ और है, मेकअप है, क्लोथ है, अगर मेरे पास कपड़े होंगे तो बोलेंगे हियर इज एक्सक्लूसिव फॉर्मल ड्रेस, और वो पिक्चर तो नीचे नजर आ रही होगी इन दिस। हमेशा फिजिकल प्रोडक्ट को आप प्राइस के साथ जरूर मेंशन करेंगे, फिजिकल प्रोडक्ट को प्राइस के साथ आप मेंशन करें।
अक्सर लोग प्राइस को छुपाते हैं, और मैं कहता हूं कि प्राइस को देख के अगर कोई बंदा क्लिक करता है वो क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड लीड है आपके लिए। उसको आप अगर नहीं, आप छुपा रहे हैं तो आप ट्रैफिक तो ला रहे हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर ट्रैफिक के अंदर क्वालिटी नहीं होगी। दोनों के अंदर फर्क है। तो दूसरा स्टेप है आपको अपना प्रोडक्ट। अब आपका कोई प्रोडक्ट हो या आपकी अपनी सर्विसेज हो तो आपको अप्लाई करने में ज्यादा खुशी महसूस होगी। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट और सर्विस नहीं है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा। सही है। तीसरी चीज जो कि लोग महसूस करते हैं पर कहते हैं कि भाई ये कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस नहीं होता। कॉमन सेंस यूजुअल यूजुअली इज नॉट अ कॉमन प्रैक्टिस। हम इसके अंदर तीसरे स्टेप के अंदर बताते हैं कि एक्चुअली व्हाट विल यू गेट। थर्ड स्टेप के अंदर बताते हैं कि व्हाट विल यू गेट। अब सपोज आप फिजिकल प्रोडक्ट बेच रहे होंगे तो आप, अब जैसे मैं आपको दोनों की एग्जांपल दूंगा तो आप उसको समझ लो। जैसे यहां पर हमने सर्टिफिकेशन का दिया तो यहाँ पे हमने लिखा सोशल मीडिया, व्हाट विल यू गेट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, कॉपी राइटिंग, ईमेल मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, creating high converting homepage on Wix, Shopify store and much more. What will you get? Because उसको साइकोलॉजिकली या इमोशनली वो कैलकुलेट करता है हर तरह की वैल्यू को। उसको हो सकता है सिर्फ शॉपिफाई का स्टोर क्लिक कर जाए, हो सकता है उसको हाई कन्वर्टिंग होम पेज कर जाए, हो सकता है उसको एसईओ कर जाए, हो सकता है उसे कॉपी राइटिंग कर जाए। यू डोंट नो, ऑप्शन है। अच्छा, इसी तरीके से आप बोलेंगे सर फिजिकल प्रोडक्ट में कैसे होगा? फिजिकल प्रोडक्ट में ये होगा कि आपको ऑफर क्रिएट करने पड़ेगी। ऑफर क्या होता है कि सपोज आपने कहा मैं ये मग बेचना चाहता हूँ, मार्केट के अंदर लोग ये मग 2,000 रुपए का बेच रहे हैं, 1,500 रुपए का बेच रहे हैं, सही है, या 1,000 रुपए का बेच रहे हैं। अब आपने कहा यार वो 1,000 का बेच रहे हैं ना, अक्सर यही होता है मार्केट का, मैं ना 900 का बेचूं। वो 900 का बेचता है तो दूसरा बंदा बोलता है यार मैं 850 का बेचूं। तो वो रैट और कैट, चूहे बिल्ली का खेल होता है कि यार वो इतने का बेच रहा है, मैं उससे कम में बेचूंगा तो ज्यादा अच्छा होगा। फिर बोलता है मैं इससे कम में बेच देता हूँ, मैं अपना मार्जिन प्रॉफिट। बाज दफा लोग कहते हैं मैं 100 रुपए लॉस करके बेच देता हूँ, लेकिन मैं इसको कस्टमर बना लूं, ये आइंदा जब मुझसे खरीदेगा तो वहां प्रॉफिट करूंगा। ठीक है ना, यहाँ तक भी करते हैं। इसका दूसरा तरीकेकार ये है, सपोज कि ऑफर क्रिएट करने का एक तरीकेकार होता है। वो ये है कि भाई मैंने कहा यार मुझे ये बेचना है, और मैंने कहा कि यार अगर मैं वाकई मार्केटर हूं ना तो मैं किस तरीके से इसी सेम प्रोडक्ट को यूनिक बना सकता हूँ अपनी ऑफर के तरीके। यूनिक बनाने का तरीका उसने सोचा कि यार मैं ना कोई इन्फ्लुएंसर पकड़ता हूँ, कोई मशहूर इन्फ्लुएंसर, और मैं उसकी 5 मिनट की, 8 मिनट की या 10 मिनट की एक वीडियो रिकॉर्ड करता हूं जिसके अंदर वो ये बताएगा कि किस तरीके से इफेक्टिवली ये वाला मग जब कोई अपने वर्क प्लेस पे यूज करेगा तो कैसे यूज कर सकता है, जिम में यूज करेगा तो कैसे कर सकता है, अगर घर में यूज करता है तो घर में कैसे करेगा, ट्रेवल में करेगा तो ट्रेवल में, उसके कैसे इफेक्टिव यूज क्या है। ठीक है। अब आपने कहा कि भाई मैं तुम्हें ये मग भी दूंगा और मैं तुम्हें इस फला फला शख्स जो है इसके 10 इफेक्टिव इसने तरीकेकार बताए, इसने अपनी वीडियो रिकॉर्ड की है इसको यूज करते हुए, तुम्हें मैं ये भी दूंगा ताकि तुम इसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सको। तीसरी चीज ये कि मैं तुम्हें फ्री डिलीवरी दूंगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ मिलेगा भाई, ठीक है ना, गेट, ठीक है ना, 12 आवर्स हॉट मग, ठीक है ना, 10 मिनट्स वीडियो explained by जो भी एक्स इन्फ्लुएंसर, 10 आइडियाज। इसमें क्यूरियोसिटी, 10 आइडियाज हाउ टू यूज दिस इफेक्टिवली। ठीक है ना, ये इसने एक ऑफर क्रिएट की। तीसरी चीज
इसने कहा कि यार तुम जो है ना वो ₹250 की जो है ना वो फ्री डिलीवरी तुम्हें अलग मिलेगी, बट मैं आपको ₹1000 का ही दूंगा, या 1100 का। अब कहीं से उसको 900 को मिल रहा है, सुन लो, और वो बोल रहा है मैं 1100 का दूंगा। उसने क्या किया कि अपनी प्राइस कम करने के बजाय उसने अपनी प्राइस के अंदर जो वैल्यू है उसको बढ़ा दिया, जिससे सामने वाले के जहन में उस पूरी ऑफर की वैल्यू बढ़ गई, और उसको लगा कि यार ₹200 तो जाहिर है कि फ्री डिलीवरी में ही मेरे बच रहे हैं, और प्लस मुझे वो एक्स्ट्रा चीज भी मिल रही है जिसमें उसको एक दफा वीडियो रिकॉर्ड करवानी है। तो वो पर्टिकुलर चीज जो है ना हो। इसी तरीके से बाद लोग मेकअप बेचते हैं तो उसके साथ टेस्टर्स, वो इसमें लिखे कि भाई मैं तुम्हें एक लिपस्टिक का टेस्टर दे रहा हूँ, एक मैं तुम्हें पता नहीं क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं इनके, मस्कारा और इसका दे रहा हूँ, कुछ भी सही ना। आप जब ऑफर क्रिएट करते हैं ना, तो आप इस तरीके से ऑफर क्रिएट करें कि आपका कंपटीशन वैसे ही किल हो जाए, कि आप पैसे कम करने बजाय अपनी ऑफर की वैल्यू को बढ़ाएं, ताकि आपकी ऑडियंस के जहन में वैल्यू बढ़े, आप उसकी वैल्यू स्टैकिंग करें। अगर आपने हमारे लैंडिंग पेज पे कभी गए हैं, आप हमारे लैंडिंग पेज पे जाए तो आपको वैल्यू स्टैकिंग मिलेगी। ये वैल्यू स्टैकिंग कहलाती है कि भाई ये इतने का है, ये इतने का है, ये इतने का है, ये इतने का है, दिस इज ऑल वी आर गिविंग, वी आर नॉट टेकिंग दिस द करंट वैल्यू ऑफ दिस एंटायर थिंग, कि हम भाई आपको 22 मॉड्यूल्स करा रहे हैं, 22 मॉड्यूल्स में सिर्फ अमेजोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो चीज है ये बोनसेस हैं, इट्स वर्थ ऑफ ₹100,000। हम आपको लाइफ टाइम एक्सेस दे रहे हैं अपने पोर्टल का, हम आपको प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप दे रहे हैं, whenever you have any problem you can take a screenshot, post on WhatsApp, you will get support, you will get reply। आप हमारी लैब के अंदर आ रहे हैं, वहां पे आपके पास सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर्स हैं, दे विल एक्चुअली हेल्प यू इन इम्प्लीमेंटेशन एंड एवरीथिंग दिस इन टाइम। तो आप वैल्यू स्टैकिंग क्रिएट करके और ऑफर देते हैं, तो देन यू स्टैंड आउट फ्रॉम योर कंपटीशन। दिस इज एग्जैक्टली आई वांट टू टीच यू। अगर आप पिज्जा बेच रहे हैं सपोज है, अगर आप पिज्जा बेच रहे हैं सपोज, तो पिज्जा के अंदर आप सपोज आपने कहा कि यार दूसरा का पिज्जा है, लेकिन आपने उसके अंदर कोई वो नहीं, ब्रेड स्टिक्स हैं, चीजी ब्रेड स्टिक, आपने कहा मैं पिज्जा की वैल्यू को कम करने के बजाय मैं सॉस 2 एक्स्ट्रा दे दूं उसको, ठीक है, और मैं उसको जो है वो मैं उसको पॉइंट्स दे दूं कि भाई तुम जब 10 पिज्जा खरीदोगे तो नेक्स्ट पिज्जा तुम्हारा 50% ऑफ होगा, तो तुम वहां पर उसको 100 रुपए जो कम करने के बजाय वहां उसको वैल्यू दो, तो आपका रिपीटिंग कस्टमर बनेगा। यू गेट माय पॉइंट। इसका ताल्लुक कॉपी राइटिंग से नहीं, इसका ताल्लुक ऑफर क्रिएट करने से। ऑफर क्रिएट करना अलग है, लेकिन अगर आपकी ऑफर होगी देन यू कैन एक्चुअली शो दिस वे व्हाट विल यू गेट, क्योंकि व्हेन जब आप उसको व्हाट विल यू गेट, तो आप देखो अपने अपने प्रोडक्ट के अंदर आप कोई भी रिलेटेड चीज दे सकते हो, कोई भी रिलेटेड चीज जिससे आपकी ऑडियंस को फायदा पहुंचे, तो यू विल हैव टू बिकम अ मार्केटर, ऐसा मार्केटर जो कि ऐसी ऑफर इरिजिस्टिबल ऑफर क्रिएट करता है जो कि लोग रेजिस्ट नहीं कर सकते। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। तो थर्ड स्टेप के अंदर आप जो है वो वैल्यू स्टैकिंग करेंगे, ठीक है। तो मैं अगर अपने अपने प्रोडक्ट की करूं तो मैं कहूंगा कि भाई देखो कि भाई 3 प्रॉफिटेबल एड्स, वी विल रन 3 प्रॉफिटेबल एड्स, 3 ads created by my marketing agency, certified people of my marketing agency, certified people of my marketing agency। हाँ, ये मैंने इस तरह से लिखा, ठीक है। तीसरी चीज, ठीक है, you will get training on Facebook, YouTube,
Instagram, recording of all lessons, lifetime access. Private WhatsApp group. And last but not the least, specific audit of your business to find out the problem. And 9, strategy. What to do next in your business in order to get orders and customers. Strategy, audit, 3 profitable campaigns, 3 ads, Facebook marketing training, YouTube marketing training, Instagram training, lifetime access, or private Facebook group. Never pay to any marketing agency again. This is an offer. तो आपको क्या लगता है अब उसको वैल्यू कैसी लगेगी? And this is where that person will say yes. और ये कोई चीज मुश्किल नहीं होती है, आपने सीखी है ना, अब आप इस तरीके से सोचना शुरू करेंगे and you will do it. This is how I learned. I'm not, मैंने भी सीखा लोगों से. I learned this thing from Russell Brunson. तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं. This is exactly what we do. ठीक है, क्लियर? चौथा स्टेप समराइज कर दो, 3 स्टेप्स. हाँ, समराइज कर देता हूं ना ताकि थोड़ा सा बस. पहला स्टेप, क्वेश्चन से ओपनिंग करनी है. अपनी ऑडियंस की जो डिजायर्ड आउटकम है उसको आप चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव एंगल, दोनों में से किसी भी एंगल से आप कर सकते हैं. मैंने उसकी एग्जांपल आपको जो है वो यहाँ पर ये दिखाई कि डू यू वांट टू गेट 3 times more customers, orders and cash in your online business, or do you want to get rid of struggle to get consistent customers, या frustration to get consistent customers, या challenge to get consistent customer. ठीक है ना? और उसके बाद आप आते हैं अपने सेकंड स्टेप के ऊपर जहां पे आप अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करते हैं. Let us run your 3 profitable campaigns. Yeah, here is the original foundation that lasts 12 hours long. या मैंने कहा कि भाई unlock the potential of digital marketing certification. तो मुझे सर्टिफिकेशन देनी, तो this is product. आपका प्रोडक्ट आपको पोजीशन करना. ठीक है. थर्ड स्टेप, what will you get? क्योंकि देखो हम जब उसके बेनिफिट की बात करेंगे ना तो वो ज्यादा अटेंशन पे करता है, कनेक्शन महसूस करता है. तो हमने यहाँ पे उसको ये बताया कि थर्ड स्टेप, व्हाट विल यू गेट, एंड वी हैव टू क्रिएट ऑफर, एंड वी कैन इजीली क्रिएट ऑफर. यू चार्ज मोर, नो प्रॉब्लम, बट यू क्रिएट अ वैल्यू. सही है. और बहुत दफा हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज देते हैं लेकिन हम उस तरह से कम्युनिकेट नहीं करते. हम दे रहे होते हैं लेकिन हम कम्युनिकेट नहीं करते. एक रियल एस्टेट एजेंट जो है वो क्या क्या दे रहा होता है कि एक्चुअली आई विल पिक यू एंड टेक यू टू द premises location and I will drop you back. This is a value. I will spend 1 hour 60 minutes. You can ask me any burning question about your investment. This is a value, but you don't create this way. आप उसको कम्युनिकेट नहीं करते हो लेकिन दे वही रहे होते हो. इवन अगर आप मार्केटिंग एजेंसी की सर्विसेज दोगे तो आप उसका ऑडिट करोगे, उसकी स्ट्रेटेजी बनाओगे, उसके लिए फिर आर्ट वर्क क्रिएट करोगे, फिर उसको रोज पब्लिश करोगे, उसकी कॉपी राइटिंग करोगे, उसको मॉनिटर करोगे, उसको ऑप्टिमाइज करोगे, उसको स्केल करोगे, उसके क्वेश्चन आंसर सेशन, मतलब वो कॉल करेगा भाई मेरी कैंपेन, उसको समझाओगे. सारे काम है भाई, ये सारी वैल्यू है, आप उसको दोगे. क्लियर? समझ में आ रही है ना बात? फोर्थ और फिफ्थ स्टेप बहुत आसान है. फोर्थ स्टेप है स्कैरिसिटी. स्कैरिसिटी कहते हैं
कि कोई भी चीज जो है ना वो महदूद मुद्दत तक के लिए है। हाँ, मतलब इसे कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्या कहते हैं? फियर ऑफ मिसिंग आउट। कि भाई आपने ये बताना है कि सपोज आप कोई बोनस दे रहे हैं या कोई चीज दे रहे हैं या ऑफर दे रहे हैं ये जबरदस्त, और आप उसको बोलेंगे भाई दिस ऑफर इज वैलिड ओनली, यानी कि मैं बोलूंगा कि भाई वी कैन ओनली टेक 10 बिजनेस ओनर्स। हाँ, टेक 10 मतलब सप्लाई लिमिटेड है यहाँ पे। बिजनेस ओनर्स ड्यू टू क्वालिटी पर्पस you will have to wait for 3 months if you lose this time। 3 महीने तक वो अगर 1 लाख 1.5 लाख रुपए मार्केटिंग एजेंसी को देगा तो खुद ही कैलकुलेट कर लेगा कि यार मेरे को कितना। इसी तरह से अगर आप कोई भी पर्टिकुलर सेल देखें कपड़ों की तो वो एक महदूद मुद्दत तक होती है। अगर आप बेकरी की कोई सेल देखें तो भाई इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको 1 महीने तक ये हर हफ्ते में एक दिन जो है वो आप 50% डिस्काउंट ले सकते हैं या 70% या 30% डिस्काउंट ले सकते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो एक खास दिन होती है। जैसे मेरे को पाई इन द स्काई में मिलती है वो नूर कार्ड के ऊपर कि भाई आप सैटरडे और संडे ही ले सकते हैं 50%। मैं सैटरडे तक वेट करता हूँ फिर 50% लेता हूँ। मैंने कहा भाई अगर सैटरडे निकल गया संडे निकल गया तो फिर मुझे 1 हफ्ता वेट करना है। तो ये स्कैरिसिटी कहलाती है। क्यों? क्योंकि पीपल टेक एक्शन व्हेन दे नो कि हाँ यार ये हमेशा के लिए अवेलेबल नहीं। क्योंकि आप चाहते हैं कि आप जब मार्केटिंग करते हैं तो आप चाहते हैं लोग खरीदें, तो भाई यू विल हैव टू गिव देम अ रीजन। ये मार्केटिंग का काम है। एक मार्केटर का काम है अपनी मार्केटिंग के अंदर। तो कैंपेन चलाना, आप लोगों को लगता है कि सर्टिफिकेशन या ये रीमार्केटिंग कैंपेन चलाना सीख जाओ फिर सबको आप जिता दोगे, ऐसा नहीं है। आपका ये सेंस, आपके पास कॉपीराइटिंग की स्किल, ऑडियंस की एनालिसिस की स्किल, ये सारी चीजें होंगी तो आप जिता दोगे। क्लियर? ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे मेरे उसमें देखें तो हमने जो है वो बोनसेस जो दिए वो लिमिटेड टाइम। भाई ये जो है ना Amazon, how to create. The last but not least 2 months of bonus training for fast action taker. Fast action taker भाई जिसने 48 घंटे में ले लिया। हाँ, Amazon, how to create your own digital marketing agency. Effective content creation using artificial intelligence. The value, फिर value बताइए। The value of this exclusive bonus is this. ठीक है। तो चौथी चीज क्या होती है? स्कैरिसिटी। पांचवी चीज फिफ्थ स्टेप कॉल टू एक्शन विद ऑफर। कॉल टू एक्शन मतलब अब तुम कहां लेके जाना चाहते हो, व्हाट्सएप पे या कहां पे? तो अगर आप देखें कि मैं कहता हूं भाई गेट 20 मिनट्स फ्री सेशन विद इनकम ग्रोथ स्पेशलिस्ट। ठीक है ना? क्लिक द लिंक बिलो। तो आप अब जहां पर इसका मतलब ऐसा है कि आप व्हाट यू वांट फ्रॉम ऑडियंस टू डू। आप अपनी ऑडियंस से क्या चाहते हैं भैया? लोग बोलते हैं अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड नहीं है। आप जब तक इनवाइट नहीं करेंगे, इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, उसको बोलेंगे नहीं, तब तक वो उस तरीके मतलब ऐसा होगा कि कोई खुद भी कर देगा, लेकिन ज्यादातर लोग बगैर उसके चले जाएंगे बिकॉज उनको नहीं समझ आता। पीपल आर लाइक दिस। यू हैव टू आस्क देम कि भाई क्लिक द लिंक बिलो। आपको आस्क, यू हैव टू आस्क फॉर सेल्स। ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर देखें कॉल और व्हाट्सएप,
or directly visit our Nauzabad campus. Book 20 minutes free clarification with the career counselor. Call or WhatsApp और डायरेक्टली विजिट, ये हमारा कॉल टू एक्शन, ये मांगना है भाई। क्लियर? 5 स्टेप, सिंपल, इट वर्क्स। फर्स्ट स्टेप, आस्क ओपन विद क्वेश्चन। सेकंड, अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करें। थर्ड, व्हाट दे विल गेट, कस्टमर क्या लेगा। चौथी चीज, स्कैरिसिटी, कि भाई ये महदूद मुद्दत तक के लिए है या लिमिटेड सप्लाई है। और मैं फिजिकल प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादातर बोलता हूँ कि गेट बिफोर सोल्ड आउट, गेट इट बिफोर सोल्ड आउट। क्लियर? और पांचवा, कि व्हाट डू यू वांट योर ऑडियंस टू डू, ऑर्डर नाउ, गेट नाउ, क्लिक दिस लिंक एंड बाय फ्रॉम माय वेबसाइट, इस तरीके से। सही है? जो नेक्स्ट वाला फॉर्मूला है वो 5 मिनट लगेंगे अब आप, क्योंकि आपने ये समझ लिया है ना, नेक्स्ट वाला फॉर्मूला सिर्फ 5 मिनट में। मैं चाहता हूं आपको दो। सेकेंड एग्जाम्पल ये है, सेकेंड एग्जाम्पल बहुत आसान है, सिर्फ ओपनिंग के अंदर मसला है और फिर मैं आपको बताता हूँ क्या। देखो, ओपनिंग हम करेंगे सिर्फ, ये क्या है, रिव्यूज से। आपके फेसबुक के ऊपर कोई भी रिव्यू होगा, ठीक है, आपके फेसबुक के पेज के ऊपर कोई रिव्यू होगा, आप वहां से वो रिव्यू उठाएंगे, जेन्युइन रिव्यू उठाएंगे, और आप उससे ओपनिंग क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्या कर देंगे, राइट हैंड से इमोजीज, राइट हैंड से इमोजीज, राइट क्लिक करके इमोजीज, ये 5 स्टार डाल देंगे। सही है? और उसके बाद उस पर्टिकुलर रिव्यू को कॉपी पेस्ट कर देंगे, जैसे इसने लिखा है, आई रिसीव्ड योर पार्सल, आई लाइक इट टू मच, द शर्ट वाज एज इट वाज इन पिक्चर। अब आप यूं इमेजिन करेंगे, ये एड दिखा और ऊपर ये लिखा हुआ है, आई रिसीव्ड योर पार्सल, आई लाइक इट टू मच। तो वो फौरन से एकदम से ना, क्योंकि अब वो समझने की कोशिश करता है कि यार ये क्या है, और फिर उसको जब बात मुकम्मल होती है तो उसको पता चल जाता है कि ये एक रिव्यू है। तो उसको एक वैलिडेशन मिलती है कि यार दूसरे लोग खरीद के इसकी तारीफ कर रहे हैं। तो हमारा काम होता है कि हम ओपनिंग के अंदर ना अपनी ऑडियंस की अटेंशन को मतलूब होती है, अटेंशन मतलूब होती है। ये पहला स्टेप समझ में आया? आपके पेज के ऊपर या आपके क्लाइंट के पेज के ऊपर कोई रिव्यू है, अब अगर आप बोलेंगे भाई मेरे पास कोई नहीं है, भाई आस्क योर रिलेटिव्स टू गिव यू वन रिव्यू। मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई आप फेक रिव्यूज को करें, बट पीपल एक्चुअली डू लाइक दिस, कि भाई बिल्कुल ही स्टार्ट हो रहा है, तो आप बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है तो ये वाला ना करें, दूसरा वाला फॉर्मूला यूज कर लें। और मैं आपको दूसरे फॉर्मूला भी पढ़ाऊंगा, तो यही तो नहीं है कि सर, और भी मैं आपको फॉर्मूला दूंगा। क्लियर? पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप एक फॉर्मूला है, मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला ये है, हम हम जो है ना, पहले स्टेप के अंदर फर्स्ट स्टेप रिव्यू, 5 स्टार रिव्यू आप पोस्ट करेंगे, ओपन करेंगे, 5 स्टार रिव्यू, ठीक है। सेकंड स्टेप आप यूज करेंगे इफ का फॉर्मूला, और वो डिजायर्ड आउटकम, और फिर लगाएंगे विदाउट अनडिजायर्ड आउटकम। ये फॉर्मूला है, मैं अभी आपको इसकी बताता हूँ एग्जाम्पल पे। देन डू दिस, ठीक है, ये मैं बताता हूँ। इफ यू वांट टू गेट कस्टमर्स, ऑर्डर्स एंड रेवेन्यू विदाउट लूजिंग मनी इन फेसबुक मार्केटिंग, ये अनडिजायर्ड है ना कि मैं लूज करूं, ठीक है। देन यू नीड टू पे अटेंशन ऑन माई प्रोडक्ट, देन डू दिस। अब एग्जाम्पल, ये भी चलती हुई एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, सही।
अगर आप सिर्फ इसी पर्टिकुलर प्राइमरी टेक्स्ट की सिर्फ वो कर ले, प्रैक्टिस कर ले, किसी 2-3 प्रोडक्ट्स के ऊपर डमी प्रैक्टिस कर ले, यू विल लर्न अ लॉट, आई एम टेलिंग यू। लेकिन अगर आप करेंगे नहीं, आप इसके अंदर कुछ भी काम नहीं करेंगे, तो फिर डेफिनेटली आप इंटरटेन तो हो रहे होंगे, लेकिन नॉलेज आउटकम तो आएगी, लेकिन एबिलिटी आउटकम नहीं आएगी। सही है। अब देखो मैंने क्या लिखा है, इफ यू वांट टू लुक मोर स्टाइलिश एंड इंस्पायरिंग, क्योंकि हम कपड़े बेच रहे हैं, तो इसका डिजायर्ड आउटकम क्या है कि वो स्टाइलिश और इंस्पायरिंग लगे, विद यूनिक फॉर्मल ड्रेस विदाउट पेइंग मच। पीपल डोंट वांट, ये विदाउट पेइंग क्या है, ये वो अनडिजायर्ड, कि भाई ये मैं नहीं चाहता, है ना। तो इसलिए हमने कहा भाई ऐसी सिचुएशन, then don't miss out this exclusive collection 2022 in the best price guaranteed। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना, then do this, भाई then do this का मतलब कि तुम क्या चाहते हो, अब उसको तुम्हारी ऑफर क्या है वो बता दो। जैसे मैंने कहा भाई, इफ यू वांट टू गेट oven hot pizza with double cheese at your doorstep without paying delivery charges, then order now। You get my point? So it is easy. If you want to reduce 10 kg weight without, वो जो क्या होता है उसको डाइटिंग, विदाउट कॉम्प्लेक्स या टफ डाइटिंग, then you need to pay attention to my program। इस तरीके से, जैसे सही है। जब आप मेरा लेसन सुनेंगे ना, मैं अपलोड कर दूंगा, लेसन सुनेंगे तो आपको, और जब आप बैठेंगे, आप सुकून से घर पे बैठ के इसको सुनेंगे, एंड यू विल डू योर वर्क, तो आपको आज तो आप फर्स्ट टाइम आपको अवेयरनेस हुई, तो एक अवेयरनेस का फायदा हुआ कि हमने क्लास अटेंड किया, हमें समझ में आया। और जब घर पे जाएंगे तो आपको एक दफा और देखना पड़ेगा, यस, फिर आप फायदा। इसमें हम अगेन स्कैरिसिटी, ठीक है, थर्ड स्टेप के अंदर क्या, स्कैरिसिटी, वही थर्ड स्टेप स्कैरिसिटी। स्कैरिसिटी अंग्रेजी के अंदर कहते हैं कि भाई फेयर, एक खौफ हो जाए टू मिस आउट, ठीक है ना। उर्दू में आप लिख दें कि भाई ये महदूद मुद्दत के लिए, ये 7 दिन के लिए, ये नेक्स्ट 10 दिन के लिए, या 5 दिन के लिए, या 50 है, ये इसका मतलब ये है सर। अब यहाँ पे अगर आपको नहीं पता कि क्या है, तो मैं, जब मुझे नहीं पता होता क्वांटिटी क्लाइंट की क्या है, तो मैं लिखता हूँ दिस ऑलवेज सोल्ड आउट फास्ट एंड इट इज एंडिंग सून। आई डू दिस, ये स्कैरिसिटी है। स्कैरिसिटी जरूरी है कि भाई 50 मिनट में, नहीं कह रहा हूँ कि आप झूठ बोलो, लेकिन ये बात सही है। हम जब भी इसको बेचते थे, ये वो मुझे बोलते थे मैं ऐड बंद कर दो यार, तो मुझे उससे पता चल गया कि भाई ये बहुत जल्दी बिकता है, तो मैं लिखता था दिस ऑलवेज सोल्ड आउट फास्ट एंड इट इज एंडिंग सून। तो ये एक स्कैरिसिटी होती है। देखो टाइमर लगा दिया आप, ये सारे इमोजीज से है, ठीक है ना, यहाँ से आप इमोजीज से टाइमर शाइमर लगा सकते, यहां तक क्लियर। चौथे के अंदर सिंपल कॉल टू एक्शन, गेट हियर, ये मैंने उसका एड्रेस दे दिया, बिफोर सोल्ड आउट, गेट हियर, ये कॉल टू एक्शन है। चाहे आप व्हाट्सएप पे लेके आते हैं तो आप बोलेंगे क्लिक हियर, ठीक है ना। तो ये कॉल टू एक्शन, आप उससे क्या चाहते हैं अपनी ऑडियंस से। और 5, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, फिर क्या होगा। हम आपसे देखें, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, वी विल डिस्पैच यू लाइक अ सुपरमैन, यू विल गेट इन 48 आवर्स। क्योंकि जब हम लोगों को बताते हैं कि यू टेक दिस एक्शन, तो उसका रिवॉर्ड क्या मिलेगा, तो वो ज्यादा साइकोलॉजिकली जो है वो इंक्लाइन होता है। मेरा बेटा है, वो सप्लीमेंट लेता है, वाले कौन सा शेक होता है जो, हाँ प्रोटीन, तो जो है जब उसको होता है कि भाई मैं जो है ना वो सेम डे डिलीवरी दूंगा, ऑर्डर में, इसे लो, बोलता है उसको आके कि भाई ये बिल्कुल मेरे पास एक ही रह गया है, मेरे पास एक ही रह गया है,
एंड आई कैन डिलीवर इट टुनाइट टिल 12 o'clock। वो मेरे पीछे लग जाता है, मैं बोलता हूँ यार ये बहुत अच्छा सेल्स पर्सन। बोलते भाई इसके पास एक ही रह गया, मैंने मिस किया, मैंने लगा मुझे यही ब्रांड चाहिए। ये ट्रू बात कर रहा हूँ मैं, 100% फियर ऑफ मिसिंग, एंड इट वर्क्स। क्योंकि जब लोगों को लगता है कि मैं मिस कर जाऊंगा या ये इतने दिनों के लिए ये है, तो फिर डेफिनेटली लोग एक्शन लेते हैं। अगर कोई चीज हमेशा के लिए, तो पीपल विल नॉट एक्चुअली टेक एक्शन। फिर बोलेंगे ठीक है बाद में ले लेंगे, फिर बाद में ले लेंगे, फिर बाद में ले लेंगे। क्लियर? ओके। तो बस ये 5 इसके स्टेप्स थे, 5 उसके स्टेप्स थे। इस लेसन को आप दोबारा देखिएगा, मैं इसको अपलोड कर दूंगा आज की तारीख में। You are someone who is feeling some level of connection, just click the link below, talk to us, and we will help you to achieve great success in your income, in your career.